नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपीआई ग्रिस योजना की हुई शुरुआत। भीड़ के कारण 31 जनवरी तक बंद रहेगा प्रयागराज। संगम रेलवे स्टेशन, आज मनाई जाएगी मौनी अमावस्या। पिंडरा महोत्सव का आयोजन 30 जनवरी से होगा शुरू। 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ दिल्ली के लिए रणजी खेलेंगे विराट। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकाली विभिन्न पदों पर भर्ती। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL ने 103 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 फरवरी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में ITI डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी HCL की ऑफिशियल वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यूपी एग्रिस योजना की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी एग्रिस योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि ये परियोजना प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यूपी को कृषि क्षेत्र का पावर हाउस बताया और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। भीड़ के कारण 31 जनवरी तक बंद रहेगा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 31 जनवरी तक बंद रहेगा, क्योंकि मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ को संभालने के लिए निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं को प्रयागराज जंक्शन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए, ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो सके। उत्तर प्रदेश पहचान में आज बात होगी राम मनोहर लोहिया की। इनका जन्म 23 मार्च वर्ष 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता रहे हैं। भारत के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इन्होंने स्वदेश आगमन, स्वतंत्रता संग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। आज मनाई जाएगी मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या हर साल माघ मास के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार विशेष रूप से महाकुंभ के अमृत स्नान के कारण अधिक महत्व रखती है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करते हैं और पितरों का तर्पण कर पिंडदान एवं श्राद्ध कर्म करते हैं। मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी आज मनाई जा रही है, क्योंकि तिथि का समापन इस दिन होगा। हिंदू धर्म में इस दिन महादेव की पूजा, तर्पण और गंगा स्नान से जीवन के सभी दुख समाप्त होने की बात कही गई। मौनी अमावस्या से पहले 2 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में अब तक करीब 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या से पहले रविवार और सोमवार को 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने घाटों पर स्नान करने पहुंचे। गणतंत्र दिवस पर 1.74 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि सोमवार को 1.55 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जिसमें 10 लाख कल्पवासी भी शामिल थे। बागपत में हुए हादसे पर जांच कमेटी का गठन। बागपत के बरौत में मंगलवार सुबह हुए हादसे से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक घायल हैं। सीढ़ियां ढहने से ये हादसा हुआ है। DGP ने SP से जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। जांच कमेटी गठित कर हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई। मृतकों के परिजन पोस्टमार्टम का विरोध कर रहे हैं। जाने बाइक और कार की टायर में कितनी भरवानी होती है हवा। कार, बाइक या स्कूटी के टायर का एयर प्रेशर सही रखना बहुत जरूरी है। कार के टायर में कम या ज्यादा एयर प्रेशर से सड़क पर स्थिरता, टायर की स्थिति, सस्पेंशन और कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। वहीं बाइक या स्कूटी के टायर में एयर प्रेशर ज्यादा या कम होने से बाइक सड़क पर स्लिप भी कर सकती है। आमतौर पर हैचबैक और मिड साइज सेडान जैसे कार के लिए 32 से 35 PSI एयर प्रेशर होना चाहिए, तो वहीं बाइक के लिए 30 से 35 PSI और स्कूटी के लिए 25 से 30 PSI तक का एयर प्रेशर सही माना जाता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी रेणुकूट की। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। यहाँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक स्थित है। यहाँ पर प्रकृति की मनमोहनीय खूबसूरती देखने को मिलती है। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो सोनभद्र जिले के रेणुकूट में आ सकते हैं। एक ही नाम पर कई संपत्तियां खरीदने वालों की जांच हुई शुरू। लखनऊ में एक ही नाम, पते और आधार कार्ड से एक से ज्यादा संपत्तियां खरीदने वालों की जांच शुरू हो गई है। यूपी इंटेलिजेंस ने 2024 में खरीदी गई संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी
अब विभाग ये जांच करेगा कि इन लोगों ने संपत्तियों के लिए पैसे कहां से जुटाए थे। पिंजरा महोत्सव का आयोजन 30 जनवरी से होगा शुरू। पिंजरा महोत्सव 30 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें भोजपुरी सितारे जैसे दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन, शिल्पी राज और मोहन राठौड़ सहित 25 से अधिक कलाकारों की प्रस्तुति होगी। उद्घाटन 30 जनवरी को होगा, जिसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शामिल होंगे। समापन 1 फरवरी को कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अभिनेता रवि किशन के साथ किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को क्रेडिट डेबिट कार्ड से बिल जमा करने की सुविधा। लखनऊ में लगभग 3 साल बाद बिजली उपभोक्ता अब क्रेडिट डेबिट कार्ड से बिल जमा कर सकेंगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। सोमवार से सिकंदराबाद चौराहे पर इस सुविधा की शुरुआत हुई है। अब उपभोक्ता कैश, चेक, QR कोड और कार्ड से बिल जमा कर सकते हैं। गोमती नगर और इंदिरा नगर में भी इस सुविधा की तैयारी चल रही है और मध्यांचल निगम में भी बिल जमा किया जा सकेगा। आज उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की है संभावना। उत्तर प्रदेश में आज मौसम के बदलाव की संभावना है, जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश और घना कोहरा हो सकता है, जबकि पूर्वी और अवध क्षेत्र में इसका असर कम रहेगा। मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए ऑरेंज और 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए, जिसमें यातायात में परेशानी हो सकती है। मौनी अमावस्या पर ट्रेनों में भारी भीड़ ने किया पथराव। मौनी अमावस्या के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। झांसी से प्रयागराज जा रहे ट्रेन पर हरपालपुर स्टेशन पर यात्रियों ने गेट बंद होने पर नाराजगी जताई और तोड़फोड़ कर दिया। भीड़ ने ट्रेन पर पथराव की और बोगी की खिड़कियां और गेट उखाड़ दिए। इस घटना से ट्रेन में सवार यात्री दहशत में आ गए। अलीगढ़ में दुबई की तर्ज पर फिश टनल। अलीगढ़ की नुमाइश इस बार दुबई की तर्ज पर एक फिश टनल के साथ आकर्षित करेगी, जिसमें 25 देशों की 100 से अधिक मछलियां प्रदर्शित की जाएंगी। 6 महीने से भरे टनल में विभिन्न आकार की मछलियां क्रीड़ा करती दिखेंगी। ये टनल समुद्र के अनुभव जैसा होगा और महज 100 रुपए के टिकट पर लोग इसका आनंद ले सकेंगे। इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में आई कमी। बरेली जिले की चीनी मिलों में गन्ने की कमी का संकट है, जिसका कारण पिछले वर्ष आई बाढ़ और रेड रॉट की बीमारी है। इस वर्ष गन्ने का उत्पादन कम हुआ, जिसमें चीनी मिलें सिर्फ 3 घंटे ही चल रही हैं। अधिकांश किसान गन्ना नहीं दे पा रहे और मिलें बंद होने की स्थिति में है। जिला गन्ना अधिकारी के अनुसार फसल खराब होने के कारण गन्ना संकट बढ़ गया है। आगरा मेट्रो के भूमिगत स्टेशन निर्माण में आई तेजी। आगरा मेट्रो के भूमिगत स्टेशनों का निर्माण तेज कर दिया गया है। 15 फरवरी से ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा और मई तक मेट्रो को RBS कॉलेज स्टेशन तक चलाने का लक्ष्य है। 4 भूमिगत स्टेशन के लिए सुरंग तैयार हो चुके हैं और अगले महीने तक बाकी सुरंग भी पूरे हो जाएंगे। अब मेट्रो की कुल 12 ट्रेनें शुरू हो गई। आगरा एयरफोर्स में नए विमानों का बड़ा बेड़ा शामिल। भारतीय वायुसेना ने 40 साल बाद एंटोनोव 32 यानी AN-32 विमानों की जगह स्पेन में निर्मित C-295 विमानों को अपनाया है। मंगलवार को आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर इन विमानों का बड़ा बेड़ा शामिल हुआ। C-295 विमानों का इस्तेमाल सैन्य, परिवहन, चिकित्सा, निकासी और आपदा रहित के लिए किया जाएगा। हर साल 12 विमानों का बड़ा बेड़ा वायुसेना में शामिल होगा। ट्रैफिक पुलिस ने पेट्रोल पंपों पर चेकिंग अभियान किया शुरू। बरेली में शासन के आदेश के बावजूद पेट्रोल पंप संचालक नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने पेट्रोल पंप पर चेकिंग कर 1258 वाहनों का चालान किया है और 23 बाइकों को सीज किया है। 5 पंप संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। सड़क हादसों में बरेली प्रदेश के टॉप 20 जिलों में और 105 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। रजिस्ट्री ऑफिस में पड़े बेईमानों से छेड़छाड़ की खबर आई सामने। आगरा के रजिस्ट्री दफ्तर के रिकॉर्ड रूम में अधिकारी, कर्मचारी और भूमाफिया के गठजोड़ से बेनामों में गड़बड़ी का खेल चलता रहा। 100 से अधिक बेनामों में छेड़छाड़ की रिपोर्ट आई, जबकि SIT जांच महज 8 बेनामों तक सीमित है। 2019 में भी गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, लेकिन गंभीर जांच नहीं हुई। कई दस्तावेज गायब हैं और कुछ फटे मिले हैं। महाकुंभ की व्यवस्था पर अखिलेश ने उठाए सवाल। महाकुंभ 2025 की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि वे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर प्रयास करें। अखिलेश ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधाओं पर भी ध्यान देने की बात कही है। डिप्टी CM ने तंज कसते हुए इस पर कहा है कि अखिलेश को अब आस्था पर राजनीति से बचना चाहिए। 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ दिल्ली के लिए रणजी खेलेंगे विराट कोहली 2012 के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलेंगे और 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ दिल्ली के लिए खेलेंगे। दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह ने उनकी टीम में शामिल होने की पुष्टि की।
वहीं ऋषभ पंत रेलवे के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे। कर्नाटक में केएल राहुल और सौराष्ट्र में रविंद्र जडेजा भी खेलेंगे। मोहम्मद सिराज हैदराबाद के लिए विदर्भ के खिलाफ खेलेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1528 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में हिकीज बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था। आज के दिन वर्ष 1939 में रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना। आज के दिन वर्ष 1994 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया था। आज के दिन वर्ष 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। जाने क्या है फोन का आईआर ब्लास्टर फीचर। आईआर ब्लास्टर एक छोटा सेंसर होता है जो स्मार्टफोन को इंफ्रारेड सिग्नल भेजने में सक्षम बनाता है। ये फीचर स्मार्टफोन को रिमोट कंट्रोल में बदल देता है, जिससे यूजर आसानी से अपने घर के उपकरणों जैसे टीवी, एसी आदि को कंट्रोल कर सकते हैं। फोन पर एक रिमोट की तरह बटन होते हैं जिनसे यूजर टीवी की आवाज बढ़ा या घटा सकते हैं और चैनल भी बदल सकते हैं। इससे रिमोट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये सुविधा उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होती है। काशी विद्यापीठ के कॉलेजों में 1 फरवरी से परीक्षाएं होंगी शुरू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत 5 जिलों के कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होंगी, जिसमें 2 लाख से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। 200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं होंगी। परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा ने केंद्राध्यक्षों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है राजेश शुक्ला, नारायण हजारा, ब्रिजेश शर्मा, रामाकांत यादव, संजीव सेठ। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना सबसे लाभदायक लगती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।